हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पेपर फर्स्ट यानी कोर डेटा के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पेपर सेकेंड यानी एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आपके 2022 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हेंस, एग अप टू फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक, यानी जो हेंस के एग में प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन होती है, उसको आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स होता है, उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। साथ ही साथ जो इरा है, यानी जो टाइम स्केल है, इसमें जो डिफरेंट टाइप के इरा हैं, उनको भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। Describe the different type of era, इनको भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आपको स्टडी करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज इवोल्यूशन, यानी जो इवोल्यूशन है क्या होता है, इसमें इवोल्यूशन के बारे में लिखना है। साथ ही साथ गिव एनी 3 एविडेंस in favor of evolution, यानी सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में इवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ इवोल्यूशन के लिए जो कोई 3 एविडेंस हैं जो कि इसको फेवर करते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है, उसकी बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन, यानी जो ह्यूमन है उसके एवोल्यूशन की बात की जाए, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत इवोल्यूशन के बारे में, यानी ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है, मैन का जो इवोल्यूशन है, उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, describe the planes and patterns of cleavage. with
suitable examples, यानी जो क्लीवेज की प्रोसेस होती है उसको आपको सुटेबल एग्जाम्पल्स की सहायता से इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको विद डायग्रामेटिकल लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Describe the blast lesson, यानी जो ब्लास्ट लेसन है उसके बारे में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लिखना है। ब्लास्ट लेसन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको यानी ब्लास्ट लेसन क्या होता है और इसको विद एग्जाम्पल्स आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये कितने टाइप का होता है। डिस्क्राइब its type, describe its types, and significance, यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में आपको बात करनी है यानी प्लेसेंटा क्या होता है और इसकी प्रोसेस डिफरेंट एनिमल में किस किस टाइप का प्लेसेंटा बनता है उसको इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। ये तो थे आपके 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस 8 को ये जो 8 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, इनमें से लगभग आपको 3 क्वेश्चन अवश्य ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम जो आपका सेक्शन बी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें जो पहला है आपका म्यूटेशन, ये म्यूटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आदि को इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एंड देयर फंक्शन। यानी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, साथ ही साथ इनके क्या फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रोलेशन। यानी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको गैस्ट्रोलेशन के सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, यानी 12 नोट में जो आपका टॉपिक है फॉसिल्स, यानी जो जीवाश्म है
उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट है आपका नियो डार्विन। नियो डार्विन, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको जो नियो डार्विन थ्योरी है उसके बारे में विद एग्जाम्पल लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में आपको इसकी डेफिनेशन, इसकी जो टाइप्स होती हैं, टाइप्स में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis आदि को विद डायग्रामेटिकली आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एग्स। इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो एग्स होते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, यानी ह्यूमंस के अलावा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके जो एग्स होते हैं उनके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी जो जीन थ्योरी है उसमें बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। 9th है आपका फौना। फौना यानी जो डिफरेंट रीजन में मिलने वाले जो फौना है जिसमें कि डिफरेंट एनिमल्स निवास करते हैं उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत शॉर्ट नोट में लिखना है। और लास्ट है आपका फैट मैन। यानी जो लास्ट आपका शॉर्ट नोट है फैट मैच, इसमें आपको फैट मैच के बारे में लिखना है। अब बात करेंगे हम पेपर थर्ड, जो आपका पेपर थर्ड है जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर में, उसकी बात करेंगे, यानी उसके इंपोर्टेंट की बात करेंगे। आपका जो पेपर थर्ड है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो आपका पेपर होगा सेक्शन ए बी सी इस तरीके से बटा होगा। सेक्शन ए में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके, उनमें जो पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर टाइप में लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स होते हैं उनकी डेफिनेशन, उनके टाइप्स, सिग्निफिकेंस यानी फंक्शन आदि को इस क्वेश्चन के अंतर्गत यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका एंजाइम्स। एंजाइम्स में भी आपको सबसे पहले डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, सब टाइप्स, साथ ही साथ इसके क्या फंक्शन है उनको एंजाइम्स के अंतर्गत आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। इसमें भी आपको डेफिनेशन, टाइप्स तथा फंक्शन आदि के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन।
यानी जो श्वसन होता है उसकी फिजियोलॉजी को आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ये जो फिजियोलॉजी वाले क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम, डेफिनेशन तथा इसके क्या क्या फंक्शन है उसको डिस्कस करना है, लिखना है तथा क्या क्या इनके सिग्निफिकेंस होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। यानी जो उत्सर्जन होता है उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, यानी जो मनुष्य है उसकी ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं 2 प्रकार के, उनसे यूरिन फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है, किस तरीके से हमारा ब्लड फिल्ट्रेट होता है उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक्सोक्राइन तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं इनसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनसे निकलने वाले जो उत्पाद हैं यानी जो उनसे निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनके बारे में, साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी पोजीशन यानी लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ स्थित है उनको इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना होगा। साथ ही साथ इसके क्या जो हार्मोन्स निकलने हैं उनका हमारी फिजियोलॉजी पर क्या इफेक्ट है, साथ ही साथ हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, क्या उनके फंक्शन है, उनको आपको क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन की बात करें, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसमें कि आपका हार्ट इन्वॉल्व होता है, हृदय इन्वॉल्व होता है, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको हृदय का डायग्राम, उसमें किस तरीके से हमारा ब्लड बॉडी यानी हार्ट में एंटर करता है और किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को पंप करता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। अब बात करते हैं हम जो शॉर्ट नोट बनते हैं या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट आंसर टाइप में थर्मोरेगुलेशन, जिसको कि ताप नियमन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्मो रेगुलेशन। यानी जो पराशर नियमन है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट है आपका न्यूरॉन, यानी जो न्यूरॉन है उसका डायग्राम, उसके फंक्शन आदि को इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको लिखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्लोराइड शिफ्ट। इसमें आपको जो क्लोराइड आयन होते हैं उनकी शिफ्टिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। तो अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड। यानी जो ह्यूमन का ब्लड होता है, मनुष्य का ब्लड होता है, वो किस प्रकार का होता है
उसमें कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, यानी जो ब्लड है किन किन सेल्सों से मिलकर बना होता है, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स आदि जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर हमारा जो ब्लड बनता है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, मसल्स, यानी जो मांसपेशियां होती हैं उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड्स, जो आपकी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें जो एड्रिनल ग्लैंड्स है जो कि किडनी जो होती है उस पर प्रेजेंट होती है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, साइनेप्स। क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम पंप। नेक्स्ट है आपका लास्ट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं उनके बारे में, यानी जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बाइंड होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहलाते हैं, उनके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत लिखना है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो बीएससी सेकेंड ईयर में जूलॉजी के अंतर्गत जो पेपर 2 तथा पेपर 3 है उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। थैंक यू।